दूसरी खबर की तरफ बगदाद में पासदारान इनकलाब ईरान के कमांडर मेजर जनरल सलमान के कत्ल किए जाने के बाद मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं और जंग की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान और उसके इत्तेहादी फोर्स की जानिब से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि अमेरिका को उसके संगीन नताइज उठाने पड़ेंगे। वहीं अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की ताज़ा धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकी असासे को नुकसान पहुंचाया तो ईरान के 52 ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उधर कल देर रात इराक में अमेरिकी सिफारतखाने के बाद रॉकेट हमला हुआ। ज़राए के मुताबिक बगदाद में 2 मिसाइल दागे गए जिसमें 5 अफराद के भी जख्मी होने की खबर आ रही है। वहीं अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 3000 से ज्यादा फौज भेजी है जिससे हालात मजीद कशीदा नजर आ रहे हैं। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई का रुख इख्तियार कर रखा है। इसी बीच ईरान में तेहरान से 160 किलोमीटर दूर कुम इलाके में वाक़ मस्जिद जमकरान के गुंबद पर लाल झंडा लगाया गया है। अब इस लाल झंडा लगाने के बाद ईरान क्या कार्रवाई करता है ये वक्त ही बताएगा। और मशरिक़ वस्ता में बढ़ रही कशीदगी को लेकर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से भी बात की है। दोनों ने ईरान की जानिब से मिल रही धमकियों और ईरान के किसी भी इक़दाम से कैसे निपटा जाए इस हवाले से बात करी। इस बातचीत की जानकारी माइक पोम्पियो ने ट्विटर के जरिए दी है। आपको बता दें कि कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके अमेरिकी सदर के फैसले का खैर मकदम किया था। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका का फैसला सही है और जैसे इसराइल को अपने दिफा करने का हक है वैसे ही अमेरिका को भी यह हक हासिल है। उधर इराक के शहर करबला और नजफ अशरफ में कल पासदारान इनकलाब ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और हशद अश-शाबी के डिप्टी कमांडर अबू अल महदी अल मुहंदिस के नमाज जनाजा के अलग अलग तकारीब मुनक़िद हुई। नमाज जनाजा के जुलूस में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इराक के तकरीबन तमाम आला ओहदेदार और वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी ने भी शिरकत की। ईरान के साथ साथ इराक ने भी दोनों कमांडरों की याद में 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया है। आज कासिम सुलेमानी की जज़्ज़े खाकी ईरान लाई गई है। ईरान के शहर मशहद में इनके एक और नमाज जनाजा की तकरीब मुनक़िद होगी। मशहद में इनके नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। सड़कों पर नोहाखानी की जा रही है। इसके बाद इनके आबाई इलाके के दरमियान इनकी जज़्ज़े खाकी को भेजा जाएगा। आखिर में इनके जज़्ज़े खाकी को तेहरान लाया जाएगा जहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई इनकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी ज़ैन अली आमिर साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ैन अली साहब, सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह के हालात मशरिक़ वस्ता में पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद ईरान ने भी कल अमेरिकी सफारतखाने पर अटैक किया है, किस तरह के हालात बनते देख रहे हैं आप खित्ते में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जो कहा ईरान ने भी अटैक किया, तो ऐसा ईरान ने कोई अटैक अभी नहीं किया है जिसका कोई बाज़ाब्ता ऐलान हुआ हो। कुछ वाक़यात अमेरिकी सफारत खाने पे लेकिन अटैक की खबर आ रही है। नहीं, इस वक्त आज तो मुझे नहीं मालूम। आज की अगर आप कोई नई बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आप जानते हैं कि इराक के अंदर भी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जी। और इराकी आवाम जो हैं वो भी इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं। और अभी जैसा कि आपने कहा कि इराक के मुख्तलिफ शहरों में, काज़मैन में, बगदाद में, करबला में, नजफ में लाखों की तादाद में लोगों ने जुलूस जनाजा में शिरकत की है। वहाँ पे हरम इमाम हुसैन और हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में नमाज जनाजा पढ़ी गई और लोग जो हैं वो बहुत गम और गुस्से के आलम में हैं। तो मुमकिन है वहाँ इराक में ऐसे वाक़यात हुए हों और मेरा ख्याल है कि अभी होंगे मज़ीद, क्योंकि जाहिर है कि ये कोई छोटा वाक़या नहीं था। अमेरिका ने जो हरकत की है इसकी दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है और ईरानी सिपाही पासदारान ने भी कहा है कि बदले के लिए वक्त और जगह का तयन अपनी मर्जी से करेंगे। और ईरानी रहनुमाओं ने जो है ये लोगों से वादा किया है कि सख्त इंतकाम लिया जाएगा। और अमरीकी भी जानते हैं कि अगर ईरानियों ने ये कह दिया है तो वो यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। और एक अजीब बात मैंने देखी कि अमरीकी इसलिए घबराए हुए हैं कि उन्होंने कहा, बयान किया है कि ईरान उतना ही इंतकाम ले जितनी कार्रवाई हमने की है। तो उनको ये खतरा है कि कहीं ईरान कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे
जिससे को उनका बिल्कुल अमेरिका में भी नुकसान ना हो। बिल्कुल अमेरिका में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लेकिन एक चीज़ जैन साहब जानना चाहेंगे, अमेरिकी सदर ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने कोई कार्रवाई की तो हम 52 अहदाफ, जिसका पहले से ही निशाना उन्होंने बताया कि टारगेट, हमने 52 अहदाफ का टारगेट बनाया है जिस पर हम अटैक करेंगे। तो ये 52 अहदाफ कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये बयान तो ईरान इससे पहले दे चुका है कि हमारे पास भी इसी इलाके, इसी खित्ते में, मशरक़ वस्ता में 35 अहदाफ हैं जो पहले से, जो बहुत नजदीक है ईरान से, यानी कोई हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। ईरान के चारों तरफ जो अमेरिका के अड्डे हैं और उनके जो बहरी जहाज हैं, तो फिर उनके तनसीबात हैं, उनके तहाजियों की तनसीबात हैं। तो 35 अड्डों का तो ईरानियों ने पहले ही निशानदेही कर दी है कि हम हमारे निशाने पर हैं। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका बहुत बौखलाया हुआ है। अलबत्ता वो धमकियां जरूर दे रहा है, लेकिन वो तो आपको पता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बिल्कुल, मशरक़ वस्ता में 3000 फौजियों को और उसने रवाना कर दिया है, भेज दिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, यकीनन इस वक्त माहौल ऐसा ही है, बहुत कशीदा है। लेकिन आपको पता है, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त अमेरिका में भी बहुत एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। 70 अमेरिकी शहरों में मुजाहरे हुए हैं और वहां पर जो है व्हाइट हाउस के सामने बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है अमेरिका की जंगी पॉलिसियों के खिलाफ। तो खुद फिर मजे की बात यह है कि अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से भी नाराज है और उसने कहा है कि यूरोपीय इत्तेहादी उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे हैं। ये अमेरिका का बयान है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है, रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है। तो फिर अमेरिका ने जो है मुख्तलिफ लोगों को, अपने ईरान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको ईरान भेजा है, या उन्होंने ईरान से रब्ता किया है कि ईरान जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई ना करे। अभी आपको पता है कल कतर के वजीर खारजा आए थे ईरान। तो इसके अलावा मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ईरानी रहनुमाओं से फ़ोन पर रब्ता किया है। तो सब इस वक्त इस कोशिश में है कि ईरान कोई बड़ी कार्रवाई ना करे, क्योंकि जाहिर है कि ये खित्ता बहुत हसास खित्ता है और इसमें कोई भी कार्रवाई से जो है वो पूरे बहुत बड़े इलाके में आग लग सकती है। बिल्कुल जैन साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अमेरिका में सदारती इंतखाबात है, बहुत जल्द सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या इस पूरे मामले को, जिस तरह के माहौल आप देख रहे हैं, क्या उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए ना, क्यों नहीं। इसमें दो बातें हैं। एक तो वहाँ इसमें ट्रम्प का जो इम्पीचमेंट जो हो रहा था वहाँ पे अमेरिका के अंदर, अमेरिकी सीनेट के अंदर, जी, और वो भी जारी है वो सिलसिला। अभी वो उसको बाकी है पूरा, अभी कार्रवाई अभी हुई नहीं है इसकी इम्पीचमेंट की। तो एक तो ट्रम्प ने कोशिश की है कि इस कार्रवाई से जो है वो अपने लोगों की तवज्जो हटाएं, अपने सीनेट की तवज्जो हटाएं, वो इम्पीचमेंट से बचने की कोशिश करें। वो इस तरह से और जंगी माहौल पैदा करके वो अपनी इक़्तिदार को बचाना चाहते हैं। एक तो ये है, फिर ये कि उसके जैसा कि आपने कहा इंतखाबात होने वाले हैं अगले साल, तो ये सब तो है ही। लेकिन ये कि बहरहाल अमेरिका जो है वो बहुत अरसे से ये इस कोशिश में था कि किस तरह से ईरान की ताकत को रोका जाए उस इलाके में, मशरक़ वस्ता में खास तौर पर अमेरिका की ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको रोका जाए। तो जनरल कासिम सुलेमानी जो है उनके उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था और उसने जिस तरह से दाइश को खत्म किया, अमेरिकी साजिशों को खत्म किया, दाइश के जरिए अमेरिका जिस तरह से इराक और शाम के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, जिस तरह से इसराइल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता था, तो जनरल कासिम सुलेमानी ने उनकी सारी साजिशों को नाकाम किया। तो जाहिर है कि वो कासिम सुलेमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सुलेमानी की जिज़्ज़ा खाकी ईरान पहुंच चुकी है, जगह जगह नमाज जनाजा की भी खबर आ रही है, तो उसकी तदफीन कब अमल में आएगी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त जी हाँ, इस वक्त अहवाज में जो है वो बहुत बड़ी तदफीन उनकी, बहुत बड़ी जलूस जनाजा उनका निकला है। अहवाज में लाखों बल्कि मिलियन लोगों ने जो है, कई मिलियन लोगों ने उस जलूस जनाजा में शिरकत की है। इस आपको पता है अहवाज जो है वो इराक से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर इलाका है और बहुत बड़ा शहर है ईरान का, खुज़स्तान, सूबे खुज़स्तान में। तो पहला शहर है ईरान का जिसमें जलूस जनाजा उनकी निकली है और वहाँ पे कई मिलियन लोगों ने उनका शिरकत की और सब जो है सीनाकोबी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं अमेरिका से इंतकाम के लिए। और उसके बाद जो है वो आज उनको जहाज के जरिए मशहद ले जाया जाएगा, हवाई जहाज के जरिए, और मशहद में आज जो है उनकी एक और वहाँ पे जलूस जनाजा और
नमाज जनाजा होगी। और इसी तरह उसके बाद कल सुबह तेहरान आएंगे। तेहरान में बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, दुनिया देखेगी कि किस तरह से ईरान जो है अपने मुजाहिद लीडर को रुखसत करते हैं, अपने जो है वो कमांडर को किस तरह से, अपने शहीद कमांडर को, बहादुर और दलेर कमांडर को किस तरह से रुखसत करते हैं, दुनिया देखेगी। कल जो है तेहरान में है ये जुलूस और नमाज, और परसों जो है वो किरमान में उनके आबाई शहर में नमाज जनाजा के बाद दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और उसके बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे ज़ैन अली साहब करना चाहेंगे। मस्जिद जिमरान के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि वहाँ पर लाल परचम जो है गुंबद पर लहराया गया, ये किसी खास मौके पर ही ऐसा होता है क्या? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे पाएंगे लाल परचम के ताल्लुक से? जी मैंने ये खबर देखी है, लेकिन इसमें मुझे सदाकत नहीं लगती, क्योंकि ईरान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है। नहीं, ये बताया जा रहा है खतरे की आगाही या होशियार रहने के लिए जब इस तरह का कोई मामला हो तो मस्जिद जिमरान में लाल परचम गुंबद पर लहराया जाता है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आ रही हैं। जी मैंने सोशल मीडिया पर ये खबरें देखी हैं, लेकिन लाल परचम में मैंने ऐसा कोई कहीं नहीं सुना कि लाल परचम जो है वो किसी जंग की निशानी होगी, और ऐसी कोई बात, इसमें कोई हकीकत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन अली साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुलेमानी की मौत के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एहतजाज हुए। उधर अमेरिका के अंदर ही वाशिंगटन में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज हुआ। लोगों ने अमेरिकी हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो ईरान से जंग ना करे। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी शहरियों ने सड़कों पर आकर ट्रंप इंतजामिया को निशाना बनाया। एहतजाजियों ने कहा कि मशरिक़ औसता में अमेरिका अपनी फौज को ईरान से दूर रखे।